द्विजों को सुख व दुख देने के फल। ब्रह्मा जी नारद जी से बोले कि हे विप्रषि, चांडाल के गृह में पतित वे ब्राह्मण बहुत रोदन करके मारे शोक के कश्यप मुनि के समीप गया। वह जाकर मुनि श्रेष्ठ से अपने हित का वचन बोला कि हे मुनि श्रेष्ठ, जैसा करने से हम पाप से छूटे वैसा उपाय आप करें। ये सुनकर कुछ हंसकर हर्ष से युक्त हो महातेजस्वी मुनि बोले कि तुम तो मिलेच्छु के दर्शन से आप शांत हो गए हो। अब गायत्री के जप से, होम से, चांद्रायण आदि व्रतों से नित्य हरि के पाद को स्मरण करते हुए एकादशी व्रत करो। रात्रि दिन ध्यान व प्रणाम श्री प्रभु को करो। तीर्थ स्नान करते रहो, बस तुम्हारे पाप का अंत हो जाएगा। फिर पाप क्षय हो जाने पर ब्राह्मणता को प्राप्त होगे, क्योंकि व्रतों से ही सब लोग स्वर्ग को जाते हैं। वह व्रतों से ही पाप को नाश करके मोक्ष पाते हैं। कश्यप जी का वचन सुनकर वह ब्राह्मण कृतार्थ हुआ। वह विविध प्रकार के पुण्य करके फिर ब्राह्मण हो गया। वह बहुत दिनों तक तीव्र तप करके फिर स्वर्ग लोक को चला गया, क्योंकि सदाचार करने वाले पुरुष के पाप दिन दिन क्षय होते जाते हैं। वह असत कर्म करने वाले के पुण्य दिन दिन अंजन की तरह नष्ट हुआ करती है। अनाचार से विप्र नरक को जाता है, वह आचार से देवता हो जाता है। इससे जब तक कंठगत प्राण होते हैं तब तक ब्राह्मण आचार किया करते हैं। इसे कर्म, मन व अंग से तुम भी सदाचार ही करो। जैसे कि कश्यप के उपदेश से वह ब्राह्मण विनीत हो गया, फिर आचार करके वह तप करके स्वर्ग को चला गया। जो ब्राह्मण आचार नहीं करता वह हत होकर स्वर्ग लोक में भी निंदित हो जाता है, परंतु फिर आचार करके स्वर्ग लोक में बसकर पूजित होता है। नारद जी ने ब्रह्मा जी से प्रश्न किया कि हे प्रभु, द्विजोत्तम की पूजा करके लोग उत्तम गति को पाते हैं, वह ब्राह्मणों को पीड़ित करके किस गति को जाते हैं? ब्रह्मा जी बोले कि क्षुधा से तप्त देह वाले महात्मा ब्राह्मणों की जो भक्ति से पूजा नहीं करते वे नरक को जाते हैं। क्रोध से कठोर वचन कहकर जो ब्राह्मण को निकाल देता है वह क्लेश रूपी महारौरव नरक को जाता है। वह नरक से निकलकर कीट आदि अंतजों की जाति में उसका जन्म होता है। उसमें रोगी दरिद्री होकर क्षुधा से पीड़ित होता है। इससे कोई ब्राह्मण जब भूखा अपने घर पर आए तो उसका अपमान नहीं करना चाहिए। देवता, अग्नि व ब्राह्मण को हम ना देंगे जो ऐसा कहता है वह सैकड़ों पशु पक्षियों की योनियों में जन्म लेकर फिर चांडाल योनि में जन्म पाता है। वह जो कोई पैर उठाकर ब्राह्मण, गाय, माता, पिता व गुरु को ताड़ित करता है उसका रौरव नरक में निरंतर वास होता है, कभी वहां से उबार नहीं होता। यदि कभी किसी पुण्य के अभाव से जन्म भी होता है तो पंगला होता है, उसमें भी अतिदीन विषाद युक्त व दुख शोक से पीड़ित रहता है। इस प्रकार 3 जन्म के पीछे उसका उद्धार हो जाता है। जो पुरुष दंडे आदि से ब्राह्मण को मारता है वह तपन नाम घोर रौरव में कल्पांतर भर पड़ा रहता है। फिर जब जन्म पाता है तो प्रथम कुत्ता होता, फिर वृक, फिर चमार, पासी, कोरे आदि अंतजों की जाति में उत्पन्न होता है। उसमें दरिद्र व कुक्षी में शूल रोगी होता है। जो ब्राह्मण को देखकर जहां का तहां बैठा रहता है, उठकर आदर से नहीं बिठाता, उसके पील पांव रोग होता है या लंगड़ा होता है, अथवा बड़ी नम्र जंघा उसकी होती है जिसके कारण उठने नहीं पाता, अथवा दोनों पैरों से पंगला हो जाता है। वह पक्षाघात रोग से सदा उसके अंग कांपते रहते हैं। इससे अवश्य आए हुए उत्तम ब्राह्मण को देखकर अव्युत्थान करना चाहिए। माता, पिता, विप्र, स्नातक विप्र व तपस्वी को वह अन्य अपने बड़े संबंधियों को मारकर कुंभीपाक नाम नरक में प्राणी सदा बसता है। वह बहुत काल तक रहकर फिर नास्तिकों के पुर में
कीड़ा होता है, जहां की कभी मारा भी नहीं जाता। इससे बहुत दिनों तक उसी योनि में पड़ा सड़ा करता है। ब्राह्मणों से जो उनके विरुद्ध कठोर वाक्य बोलता है, हे पुत्र, उसके देह में 8 प्रकार के कुष्ठ रोग होते हैं। विचर्चिका, दद्रु, मंडल, वशुक्ति, सिद्धमक, काली कुष्ठ, शुक्ल कुष्ठ, तरुण व अति दारुण। इन कुष्ठों के होने पर नाना प्रकार के अपवित्र औषधियों के करने से पाप से पुण्य उसके पास से भाग जाते हैं। वह अपुण्य से जल की रेखा के समान तुरंत वह उसी रोग से मृतक हो जाता है। इन 8 कोड़ों में 3 ही महाकुष्ठ कहे गए हैं, काली कुष्ठ, शुक्ल कुष्ठ व अति दारुण तरुण कुष्ठ। ये तीनों कुष्ठ ब्रह्म हत्या आदि महापाप करने वालों के ज्ञान से या संसर्ग से अत्यंत पाप करने वालों के ही देह में होते हैं। एक स्थान पर बैठने उठने, रोगी के वस्त्र धारण करने से, उनसे संबंध करने से मनुष्यों को रोग हो जाते हैं। इससे कुष्ठ आदि रोगियों को दूर से त्यागना चाहिए। यदि स्पर्श हो जाए तो स्नान कर डालना चाहिए। जात भ्रष्ट, पतित, कुष्ठ संयुक्त चांडाल, गोमांस खाने वाले, कुत्ता, रजस्वला स्त्री व कोलभिल वनवासी, इनको स्पर्श करके तुरंत स्नान करना चाहिए। पाप के अनुरूप देह में कुष्ठ रोग होते हैं। इस लोक में अथवा परलोक में पाप के अनुरूप ही कुष्ठ भोगने पड़ते हैं, इसमें संदेह नहीं है। न्याय से इकट्ठी की हुई ब्राह्मण की जीविका व ब्राह्मण के धन को जो कोई हर लेता है, वह अक्षय नरक को जाता है। फिर उसका कहीं जन्म नहीं होता, वहीं पड़ा सड़ा करता है। जो चुगल ब्राह्मणों के दोष ढूंढ ढूंढ कर चुगली किया करता है, उसको देखकर अथवा छूकर वस्त्र सहित जल में बैठना चाहिए। ब्राह्मण का धन स्नेह पूर्वक भी किसी युक्ति से छलकर जो खा लेता है, उसके 7 कुलों को वह ब्रह्म धन भस्म कर डालता है। वह जो जबरदस्ती छीनकर ब्राह्मण का द्रव्य खाता है, उसके 10 कुल प्रथम के व 10 पीछे के एक वही 21 पुष्ट तक भस्म हो जाते हैं। विष को विष नहीं कहते, ब्राह्मण का धन ही विष कहलाता है, क्योंकि विष अकेले खाने वाले ही को मारता है। वह ब्राह्मण का धन पुत्र पौत्र आदि सहित सबको नष्ट कर देता है। मोह से जो माता के संग भोग करता है, या अन्य वर्ण वाला ब्राह्मणी के संग या गुरु स्त्री के संग वह घोर रौरव में गिरता है, फिर उसी में पड़ा रहता है। पुनः उत्पत्ति दुर्लभ हो जाती है। उसके पितर कुंभी पाक या तापन नाम नरक में पड़ते हैं। अविची नाम में कालसूत्र में रौरव में या महारौरव में पड़ते हैं। कदाचित देवता लोग उनको उन नरकों से निकालना नहीं चाहते, तो वे अपने आप ब्राह्मणों के प्राणों को मारकर फिर निकलना चाहते हैं, पर निकलने नहीं पाते। बस उन लोगों के सहस्त्रों पुरुष सदा रौरव नरक में ही पड़े रहते हैं। इससे ब्राह्मणों का धन किसी प्रकार से ना हरना चाहिए। नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछा कि सब ब्राह्मणों के वध में समान ही पाप होता है, तो नरक पात में विषमता होने के कारण हमसे कहिए कैसे होती है। ब्रह्मा जी बोले कि हे पुत्र, ब्राह्मण को मारकर जो पाप कहा गया है, ब्राह्मण को मारने वाला पाता है। पर इस विषय में कुछ और कहना है, उसे भी सुनो। वेद शास्त्र युक्त, जितेंद्रिय, संस्कार युक्त, सुशील एक ब्राह्मण के मारने में लक्ष कोटि ब्राह्मणों के मारने का दोष होता है। वह वैष्णव ब्राह्मण को मारने से उससे 10 गुना दोष होता है। वह अपने वंश वालों के वध में फिर जन्म ही नहीं होता, सदा नरक ही में प्राणी पड़ा सड़ा करता है। तीनों वेदों को पढ़े हुए ब्राह्मण को, वह स्नातक को जो मारता है, उसके वध के पाप का अंत नहीं है। वेद पाठी, सदाचारी, तीर्थ व मंत्र से पवित्र देह वाले ऐसे ब्राह्मण को मारने वाले के पाप का अंत नहीं है। किसी अपकार के समुद्देश्य से ब्राह्मण प्राण छोड़ता है, तो सभासद लोग उसे विचार लेते हैं कि वास्तव में इसके संग इसने ये अपकार किया है, तब इसने प्राण छोड़े हैं।
तो जिसके ऊपर उसने प्राण हत्या की है वह अवश्य ब्रह्मघाती होगा। जो देखता है वह भी ब्रह्मघाती होता है। वह कठोर वचनों से जो ब्राह्मण पीड़ित या ताड़ित किया जाता है, जिसके उद्देश्य से वह प्राणों को छोड़ता है, वह अवश्य ब्रह्मघातक है। इस प्रकार किसी ब्राह्मण का वध ऋषि मुनि देव सब वेदवादी सब देश व सब राजाओं के वध के समान है। इसी से ब्राह्मण का वध करके प्राणी अपने पितरों सहित नरकों में पचाया जाता है। जब किसी के अपकार करने पर कोई ब्राह्मण मरने पर उद्यत हो तो उसे चाहिए कि उसे मनाए, मरने ना दे। वह जिसने कुछ दोष नहीं किया पर उसके ऊपर कोई यूं ही मर गया, वह मरने के समय उसने उसका नाम लिया, तब वह आप ब्रह्मघाती होगा। वह जिसके ऊपर मरा है वह ना होगा। जो अपने से अपने को मारता है या वृक्षों पर चढ़ा करता है, वृक्षों के खोखले के पदार्थों से जीविका करता है, वह अपने आप अपने को मारता है। इससे आप अपने वंश में ब्रह्मघाती है। जो गर्भपात कराता है या बालवध कराता है या बीमार को मारता है या गुरुवध करता है या किसी को कहकर नहीं मरा कि हम अमुक के ऊपर मरते हैं, वह आप ब्रह्मघाती है। जो ब्राह्मणों में अधम कोई अपने गोत्र वाले को मारता या मरवाता है, वह पाप उसी को होता है, चाहे वह ना भी कहे कि हमको अमुक मारता है। शूद्र जब किसी ब्राह्मण को पीड़ित करे, वह अपना कार्य सिद्ध करे, वह ब्राह्मण मृतक हो जाए तो शूद्र ही को पाप होगा, इसमें संदेह नहीं है। हे दुष्सप्तम, जिसने उसी समय किसी को मार डाला है या जिसने स्त्री वध बाल वध पर स्त्री हरण गृहद आदि आत्ताई का कर्म किया है, उसको मार डालने वाला पापी ना होगा, चाहे वेदांती भी हो पर आत्ताई हो। वह जो रण में अपने को मार रहा हो, ऐसों को मारना चाहिए, क्योंकि ऐसों के वध से ब्रह्मघाती नहीं होता। किसी के स्थान में अग्नि लगाने वाला, विष लेने वाला, किसी का धन हर लेने वाला, ब्राह्मण होकर शस्त्र धारण किए हुए किसी का खेत हर लेने वाला, व किसी की स्त्री हरने वाला, बस ये 6 आत्ताई कहलाते हैं। राजवध करने का उद्योगी, माता पिता आदि बड़ों को मारने में रत राजा के अनुयायी व दुष्ट राजा, ये 4 भी आत्ताई हैं। मारने पर जो ब्राह्मण आत्ताई भी हो पर तुरंत ना मर गया हो, तो फिर उस अधमरे को ना मारना चाहिए, क्योंकि फिर जानबूझकर मारने पर घोर पाप को मारने वाला पाता है। यह बात निश्चय है। लोक में ब्राह्मण के समान पूजनीय जगत गुरु अन्य नहीं है, इसी से उसको मारने से जो पाप होता है उससे पर अन्य पाप नहीं है। ब्राह्मण देवता असुरगण व नरों से देवता के समान पूजनीय है। वह निश्चय है कि ब्राह्मण के समान तीनों लोकों में कोई नहीं है। नारद जी ने पूछा कि हे सुरश्रेष्ठ, पाप रहित ब्राह्मण कौन सी जीविका करके जिए, वो तुम हमसे कहो। ये सुनकर ब्रह्मा जी ने इस प्रकार उत्तर दिया।